डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए, आज मैं क्लास 10th के लिए रासायनिक अपक्रिया और समीकरण जो चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने पिछले वीडियो में कुछ डिस्कशन कर चुके थे। रासायनिक अपक्रिया के बारे में, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में डिस्कशन कर चुका था। उसमें पहला पॉइंट योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया हम बता दिए थे। आज क्या कर रहे हैं, आज आपको दूसरा पॉइंट विस्थापन अपक्रिया की बात कर रहे हैं। मेरा विस्थापन अपक्रिया होता क्या है। अब विस्थापन अपक्रिया बताने के लिए यहाँ पे जैसे आपको कह दिया जाए कि वे रासायनिक अपक्रिया जो किसी दूसरे तत्व को हटाता है या किसी पदार्थ को हटाता है या विस्थापित करता है, तो इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आपके सामने हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने ले लिया क्या, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक धातु का टुकड़ा डाल रहे हैं, हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डाल रहे हैं, तो जिंक कॉपर को आसानी से विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक अधिक सक्रिय होता है कॉपर की तुलना में। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके अपना स्थान लेकर क्या बना लेगा, यहाँ पे बनाएगा Zn या SO4 और कॉपर को विस्थापित कर देगा। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालेंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ हमको प्राप्त हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिंक मेरा अधिक सक्रिय कॉपर की तुलना में। इसी प्रकार से हम क्या करें, कॉपर सल्फेट ले लें, कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन धातु का टुकड़ा डाल लें। देखिए भाई, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, इन दोनों की बात करेंगे यहाँ पे, या मेरा विलयन शो कर रहा है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, धातु डाल रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं कि जो हमारा विलयन बन रहा है, विलयन में जब धातु डालेंगे तो यहाँ पे अपने आप को क्या करेगा, विस्थापित करके अपना स्थान वहां पे ग्रहण कर लेगा और कॉपर बन जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि कोई तत्व दूसरे तत्व को हटाकर अपना स्थान ले लेता है या उसको उस परमाणु को हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, तो उस क्रिया को विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो हमने इनको दिखा दिया। इसी प्रकार से एक मेरा एग्जांपल था, पहले कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डालेंगे, जिंक सल्फेट कॉपर प्राप्त होगा। दूसरे में कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन धातु का टुकड़ा डालेंगे तो आयरन सल्फेट और कॉपर प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे मोस्ट क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का कि जैसे यहाँ पे हमारा ये विस्थापन अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया शो कर रहा है, तो इसी प्रकार से कोई हम हाइड्रोकार्बन ले ले, हाइड्रोकार्बन ले ले। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम संतृप्त कहते हैं और दूसरा असंतृप्त कहते हैं। इन दोनों को हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हाइड्रोकार्बन की बात किया तो जो हमने कहा कार्बन, पहला पॉइंट मैंने मेथेन ले लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेथेन ले लिया जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। अब इनका हम क्या करें, यहाँ पे क्लोरीन से अपक्रिया करा दें, वो भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। H न्यू, H की वैल्यू मेरा प्लॉन्क कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। यह H की वैल्यू होती है। न्यू मेरी क्या होती है, आवृत्ति होती है C/λ। C का मान पता होता है, C का मान कितना होता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब लैम्डा आपको पता क्या है, तरंगदैर्घ्य है। तो यहाँ प्रकाश की उपस्थिति शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो मेथेन है, तो मेथेन को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3H। अब क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन को Cl फॉर्म में। आपको पता है जब कोई चीज जुड़ता है तो उसमें एक धन आयन और ऋण आयन, अर्थात जो कि यौगिक बनेगा तो एक धन आयन तथा ऋण आयन से मिलकर बना होता है। अभी विदलन होगा, बॉन्ड टूटेगा तो Cl पे एक प्लस आएगा, Cl पे एक माइनस आएगा। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिमूव हुआ क्या होगा, यहाँ से H+ के रूप में रिमूव होगा तो H+ निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, तो इनके ऊपर माइनस चार्ज जनरेट होंगे तो माइनस को पूरा करने के लिए प्लस वाला जाएगा। तो यहाँ पे इनका क्या करेगा, बनेगा
बनेगा CH3Cl प्लस HCl। यह बन गया मेरा क्या, क्लोरोमेथेन बन गया। यह बन गया मेरा क्या, क्लोरोमेथेन। मैंने यहां से इनको बनाया। अब इसके बाद जब देखेंगे यहाँ पे, जब मैंने मेथेन लिया, मेथेन का हमने क्या किया, क्लोरीनीकरण कराया तो क्लोरोमेथेन बनाया। अब वापस क्या करेंगे यहाँ पे, हम CH3Cl ले लेंगे, क्लोरोमेथेन ले लेंगे, इसका क्या करेंगे, क्लोरीनीकरण वापस कराएंगे वही प्रकाश की उपस्थिति में ही। अब देखिए यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो फिर हटेगा, यहाँ पे बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl, डाइक्लोरोमेथेन। अब तीसरे की बात करेंगे, यहाँ बनेगा CH2Cl2 प्लस Cl2। अब वही उपस्थिति में यहाँ बनेगा CHCl3 प्लस HCl। फिर वापस ले लीजिए CHCl3 प्लस Cl2, फिर यहाँ बनेगा CCl4 प्लस HCl। इनको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो CFC बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो एक हार्मफुल गैस होती है यहाँ पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हमारे रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। अब क्या हो गया, तो यहाँ पे एक चीज देखा गया यहाँ पे क्या, कि जब मेथेन का क्लोरीनीकरण कराया तो क्लोरीन क्या कर रहा था, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा था, हटा रहा था। फिर वो कह सकते हैं क्या, ये विस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी शो कर रहा है। इसमें क्या दिखाया, मैंने इनका एग्जांपल दिखाया और बताया यहाँ पे। तो विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ गए होंगे, क्या समझे यहाँ पे, यह बता रहे हैं कि यदि कोई तत्व दूसरे परमाणु या तत्व को हटाता है या विस्थापित करता है तो सब क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे क्या किया है, दिखा दिया है। दिखाने की बात करेंगे तो हमने, आइए हम आपको तीसरा पार्ट दिखाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया रिएक्शन कहते हैं। इसे एक और नाम जानते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया। इसको इस नाम से जानते हैं। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया मेरा होता क्या है। अब उभय अपघटन द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, उभय अपघटन अभिक्रिया की बात करते हैं तो उसके बारे में दिखाएंगे, बताएंगे यहाँ पे। तो आइए जरा देखते हैं क्या होता है मेरे यहाँ पे। बोलेंगे वे अभिक्रिया जिसमें घटकों का अदला बदली होता है, घटकों मतलब आयनों की अदला बदली होती है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या बोल देंगे परमाणुओं का आदान प्रदान होता है, इस अभिक्रिया को भी क्या कहते हैं हम यहाँ पे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए अगर एग्जांपल देते हैं क्या होता है यहाँ पे। जैसे हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, AgNO3 ले लिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड मिला रहे हैं, मतलब सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, उसकी अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इनको आयनों के रूप में तोड़ेंगे, Ag+ और NO3- में। अब फिर इनको तोड़ेंगे यहाँ पे Na+ और Cl- में। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया वे होते हैं जिसमें घटकों या परमाणुओं या आयनों का आदान प्रदान या अदला बदली होता है, इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब Na+ Cl-, यह इनके साथ, यह इनके साथ, तो जाएगा यहाँ बनाएगा क्या, AgCl+ बनाएगा NaNO3। इनका नाम है सोडियम नाइट्रेट, इनका नाम है सोडियम क्लोराइड, या सॉरी सिल्वर क्लोराइड। यह सोडियम क्लोराइड है, यह सिल्वर नाइट्रेट है। देखिए यह सिल्वर नाइट्रेट है, यह सोडियम क्लोराइड है, यह सिल्वर क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है। आपस में चेंज होने के बाद क्या होगी, इनकी अदला बदली होगी। जैसे आपको यहाँ पे मैंने इनका एग्जांपल ले लिया था, एग्जांपल बहुत सारे खुद कर सकते हैं, आपके पास है जिनमें आयनों की अदला बदली कर सकते हैं। अब जैसे आप बोले यहाँ पे कि यदि कोई पदार्थ जल में अघुलनशील होता है,
तो हम इसको बोलते हैं कि जल में अविलेय होता है। तो अघुलनशील मतलब क्या है कि जल में अविलेय हो। जब वह जल में अविलेय होगा तो उसे क्या बोलेंगे कि वह जल में घुल नहीं पा रहा है, जो अवक्षेप के रूप में नीचे पेड़ी में बैठा रहेगा। जब जल में भाई अविलेय रहेगा तो आपको पता है कि जब कोई हमने जल ले लिया, जल में कोई पदार्थ हम डाल दे जो अघुलनशील हो अविलेय हो, तो नीचे जल में पेड़ी में बैठा रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे। जो पेड़ी में बैठा रहता है उसे हम अवक्षेप कहते हैं। इस पूरी घटना को हम अवक्षेपण नाम दे दिए। हमने कह दिया ये मेरा क्या हो गया, अवक्षेपण, जो उसमें क्या हो गया, घुला नहीं है, उसमें डाला गया तो उसमें घुल मिला नहीं है, अर्थात जल में अविलेय की तरह बिहेव कर रहा है, शो कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने इनके बारे में बताया। अब इसके बाद की बात करते हैं कि मैंने इनको लेके दिखाया। आगे की जो टॉपिक है, जो विस्थापन अभिक्रिया के बाद जो 2 पॉइंट बचे हुए हैं, आपको हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।